हमारे पास समझिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब वही सेम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? हिराकी, बेटा हिराकी स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ, हिराकी मतलब एक ऑर्डर। ठीक है, लाइक जैसे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के बाद आपके कौन आते हैं? एडमिन ऑफिसर होते हैं, उसी लेवल पे आपके वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर एडमिन के बाद आपके क्लास टीचर्स आते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट जैसे क्लास टीचर्स हो गए, फिर सब्जेक्ट टीचर्स हो गए, सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो आपके और अदर एडमिनिस्ट्रेशन से आपका चलता है ना हिराकी, मतलब इससे ऊपर ये, इससे बाद में ये, इसके बाद ये, इसे कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, समझ आई? So this is presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. ठीक है, parliamentary system is also known as the Westminster model of government. It is responsible for the government and the cabinet system. Westminster, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टमिंस्टर आपसे पूछा जा सकता है, और इट इज टेकन फ्रॉम, ये भी पूछा जाता है, इट इज टेकन फ्रॉम, तो इट इज टेकन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, Constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also at the states. ठीक है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं, विधानसभा हिंदी में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द सेंटर, सॉरी स्टेट, और पार्लियामेंट तो आपकी है ही एट द सेंटर। ठीक है, the features of parliamentary government in India is presence of nominal and real executives, majority party rule। ठीक है, मैंने आपको बताया नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स मतलब हम लोग जिनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, उनके थ्रू हम लोग क्या करवाते हैं? वोटिंग होती है, फिर वो लोग हमारे थ्रू ही कुछ ऑफिसर बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव्स हुए, नॉमिनल एंड रियल। मेजोरिटी पार्टी रूल्स, मेजोरिटी मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ जी बिल्कुल, एमएलएस एंड वो, तो आपकी मेजोरिटी मतलब जो जीतता है, जिसकी परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, उसको हम मेजोरिटी पार्टी रूल बोलते हैं। हाँ जी नमन, समझ आ रहा है बेटा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं हवा चल रही है, बस बोल रही है मैम तारे जमीन वाली बात। तो देखो नए बच्चे हैं, उनके लिए दिक्कत ये है कि उनके टॉपिक पीछे के छूटे हुए हैं, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, पुराने बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कर रखा है, इसलिए उन लोग को दिक्कत नहीं आ रही। मंस्किरा तो आपको समझ आ रहा है ना? शिवांश बेटा है ना? चलो गुड। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन और होगा, डोंट वरी। मतलब आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी पूछ सकते हो, बट एक बार और रिवीजन कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबकी मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजों को सही रखने की। Membership of ministers in the legislative, leadership in the prime minister or the chief minister, dissolution of the Lok Sabha, ठीक है, और लोकसभा असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में आपको समझ आएगा, बट इतना मैं जरूर बता देती हूँ लास्ट पॉइंट का, कि हमारे पास जो राज्यसभा और लोकसभा में से, लोकसभा इज नॉट अ टेम्परेरी, नॉट अ परमानेंट बॉडी, मतलब वो टेम्परेरी होती है, उसको किसी भी टाइम जो है वो खत्म किया जा सकता है, जैसे ही गवर्नमेंट गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी गवर्नमेंट हार जाती है, ठीक है, अभी वोटिंग हो जाए, बीजेपी गवर्नमेंट हार जाती है, तो पूरा का पूरा लोकसभा जो है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, न्यू लोकसभा बनता है। समझ आई मेरी बात? न्यू लोकसभा बनता है। ठीक है, बट राज्यसभा जो है वो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, वो राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती है बेटा, मतलब खत्म नहीं है वो, उसी के लोग जो है वो रिटायर होते रहते हैं, नए उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भी नहीं आते, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन देयर, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज पार्लियामेंट्री सिस्टम है बिल्कुल यूके की तरह। जैसे वो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कॉमन बोलते हैं, ठीक है, और हाँ वो राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द सम कॉमन थिंग्स। और वैसे इंडिया के अंदर भी 1954 से पहले इंग्लिश में ही लोकसभा एंड राज्यसभा को बोला जाता था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोविजेरियन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, सोविजेरियन मतलब इंडियन पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस होती है अंदर, ऐसा मत बोलना कि कल मैम तो बोल रहे थे, कुछ दिन पहले प्रियम्बल पढ़ाया था मैम ने, एंड मैम वर सेइंग कि इंडिया इज अ सोविजेरियन कंट्री। ऐसे इंडिया सोविजेरियन है, बट जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हम लोग इंटरफेरेंस अलाउ करते हैं, उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट करे, सो दैट हमें बेटर से बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट इज द इंडियन स्टेट हैज इलेक्टेड हेड रिपब्लिक। ठीक है, हेड कौन है?
प्रेसिडेंट, इसी वजह से इसको रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, ये बार बार यहाँ पर वो दिया हुआ है प्रियम्बल। ठीक है, वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी हेड। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा उनकी रानी की डेथ हुई है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की। कौन बना है नेक्स्ट उनकी हिराकी में, कौन बनेगा राजा? किंग प्रिंस चार्ल्स, है ना? वही है ना प्रियांश? ठीक है, चलिए, किंग प्रिंस चार्ल्स। ठीक है जी। तो उसके बाद देख लीजिए, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देते in a parliamentary system whether in India or Britain the role of prime minister has to become so significant and crucial in the political scientists type the prime ministerial government। इसी वजह से इसको हम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि इंडिया हो या ब्रिटेन हो, प्राइम मिनिस्टर का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, चलो ओए, ठीक है। Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy। ठीक है, doctrine of sovereignty of parliament is associated with British Parliament, while the principle of judicial supremacy ये सब नहीं आता है, ये सब फालतू की चीज है, बट ये सब है ही नहीं आपके सिलेबस में, पॉइंट रहने दीजिए। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इससे बेटर है कि आप यहाँ समझिए कि हमने यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, ये लिख लीजिए। ठीक है, वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट उठाया है। ठीक है, ओके बेटा, और सब चीजें नहीं है उसमें लिखनी है, मैं और भी एक बार एक टेबल बनवा दूंगी, आपको भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चलिए, integrated and independent judiciary। Indian Constitution establishes a judicial system that is integrated, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और as well as independent। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट आपके हमारी कंट्री की एपेक्स बॉडी है, उससे बड़ी कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इट इज द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।